जिंदगी में मौके पाना आसान नहीं होता। घर मिल जाता है किस्मत से तो नजरे पहचान नहीं होता। दोस्त जो नहीं लेते खुद ब खुद फैसले, उनके साथ हम लोगों को तो छोड़िए, खुद भगवान नहीं होता। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत ही शानदार, लाजवाब पोस्टिंग आपकी, एज यूजुअल एवरीडे। और अच्छा स्टार्टअप आपने दिया, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं सिस्टम के क्रिएटर को यहाँ पे दिल से नमन करता हूँ। इनोवेशन क्लब के फाउंडर मिस्टर संजय सर को दिल से नमन करता हूँ। और जितने भी हमारे को होस्ट हैं, जितने भी हमारे कोर मेंबर्स हैं, जो पिछले 5 साल से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में बने हुए हैं, उन सबको मैं दिल से नमन करता हूँ। और आप सभी दोस्तों को मैं कृष्णकांत रजक, बड़ोदरा गुजरात की धरती से बंदन अभिनंदन के साथ में इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। सो आज का दोस्तों जो सेशन, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इसको इस तरीके से हम करें कि इसमें एक ट्रेनिंग का भी पार्ट लिया जाए। ट्रेनिंग पार्ट मतलब ऐसा रहेगा कि ओवरऑल किस तरीके से अपना एप्लीकेशन है, किस तरीके से आईडी लगानी है, किस तरीके से उसमें केवाईसी करनी है, विड्रॉल्स कैसे करना है, और उसका फंडिंग वॉलेट क्या है, आर्बिट्रेज वॉलेट क्या है। तो मैं सोच रहा था कि आज प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो कितने दोस्त ऐसे हैं जो ट्रेनिंग जैसा अगर हम इसको रखें आज का सेशन, तो आप लोग क्या करते हैं? मैं क्या, मजे आ जाए सर, जबरदस्त। हैंड रेस करें, कितने दोस्त चाहते हैं कि आज के सेशन को प्लान के साथ साथ में, प्लान छोटा सा रहेगा, जो एक कोई भी नए दोस्त आए तो उनको भी क्लैरिटी आएगी, बट जो अपना फोकस रहेगा आज ट्रेनिंग का जैसा रहेगा। कितने दोस्त चाहते हैं? सो प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने सभी लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग आज का हैंड रेस सेशन? करें। यस यस मुसा जी। जी जी, मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ कि सभी लोग हैंड रेस करिए, क्योंकि ये एक टेक्निकल सेशन भी हो जाएगा, ताकि ओवरऑल जो है एक्सचेंज जोन का जो एप्लीकेशन है उसका रिव्यूज भी हो जाएगा। उसमें सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सर आपको बता देंगे, और साथ में जो एक छोटा सा प्लान प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, ताकि जो नए लोग हैं तो मजा ही आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ सर। चलिए, 50 लोगों का हैंड रेस हुआ है, अभी 350 लोग हैं, तो प्लीज बढ़ाइए। चलिए, अगर 50% लोग हैंड रेस करते हैं तो हम आज के सेशन को टेक्निकल में कन्वर्ट कर देंगे। एटलीस्ट 50% से एबव जी संख्या जी हमें जी। चाहिए। अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल प्लान प्रेजेंटेशन होता है वही रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सचेंज जोन के बारे में पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कैसे साइन अप करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको विड्रॉल करना है, कैसे प्रॉफिट देखना है, क्या इसका एल्गोरिदम है, सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, तो कम से कम 50% दोस्त हैंड रेस करेंगे तो हम इसको आज टेक्निकल सेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अभी अब 85 हुए हैं, 86, 88, 89, 90। फास्ट फास्ट दोस्तों, 100 होने वाला है सर, फास्ट। या कम से कम 150 160 के आसपास अगर हैंड रेस होंगे तो हम इसको टेक्निकल सेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके चलिए, पास में है फैसला 2 मिनट का आपके टाइम है। ऊपर है। आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत सारी मतलब बड़ा कमाल का सेशन होता है। सर ने पहले भी एक बार लिया था, लेकिन वो हमारा जो स्पेशल सेशन होता है, हमने इस इंटरनेशनल मंच पे जो है ऐसा सेशन पहली बार सर ने जो है ये आज अनाउंसमेंट किया है। लेकिन इससे पहले हमारा जो है वो एक सेशन हुआ था सैटरडे संडे वाला, तो बहुत मजा आया था, और बहुत बहुत जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड रेस करें। सर ने कहा अगर 150 भी आप करेंगे तो डेफिनेटली, और ये सेशन जो है ना बहुत कमाल का सेशन होगा, और आपकी जो टीमें है ना, आप उनको भी आगे गाइड कर पाओगे। वन शॉट एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें आप अपने किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हो यार, तो वो भी आगे समझ जाएगा कैसे क्या करना है। चलिए, 115 लोग हो गए, 17 18 20। चलिए फास्ट। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको हैंडरेस करना ही नहीं आता है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ये भी हो सकता है सर। हाँ। बता दीजिएगा उनको कैसे करना है, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। जी जी, सिंपली सिंपली आपको हैंड रेज करने के लिए पार्टिसिपेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जहां पे आपका नेम शो हो रहा है, नेम के ऊपर जब आप टच करेंगे तो हैंड रेज और रीनेम का ऑप्शन आपको मिलता है। तो जिन लोगों ने रीनेम नहीं किया है, तो वहां पे क्लिक करके आप अपना रीनेम कर सकते हैं, अपना रियल नेम डाल सकते हैं, और वहां से आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो आपको नीचे दिख रहा होगा पार्टिसिपेट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके अपने नेम के ऊपर क्लिक करिए, देन हैंड रेज का बटन मिलेगा। वाह क्या बात है! 45, 46, 47, 48। चलिए फास्ट। 3 49। वाह ग्रेट, क्या चलिए। बात है! चलिए सर, चलिए, मजा आ थैंक यू गया। एवरीवन। चलिए चलिए, वाह बहुत भाई। शानदार, लाजवाब लाजवाब दोस्तों, आप लोगों ने मतलब मुझे मजबूर कर दिया
कि आज मैं टेक्निकल सेशन जो है लेने के लिए मजबूर हो गया मैं। आप लोगों की सहमति मिली। सो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 400 की संख्या को भी टच कर लिया है। सो देख लीजिए, अभी भी अगर कोई बाकी रह गया है तो आप अपने टीम के सदस्यों को देख लीजिए, क्योंकि आज का मुझे लग रहा है यूनिक सेशन होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी जो कहीं ना कहीं पे आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सो एक्शन जोन के बारे में दोस्तों किसी को बताने की आज जरूरत नहीं है। एक्शन जोन क्या है हम सभी को पता है। एक्शन जोन अभी अर्ली स्टेज में है, बीटा फेज में है, और हम लोग बहुत लकी हैं जो इस फेज में आज इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोडक्ट एक्शन जोन के साथ में है। सो बहुत बहुत ज्यादा लकी हम बोल सकते हैं अपने आप को दोस्तों, क्योंकि इस सिस्टम ने, इस कंपनी ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने पिछले 5 साल की सतत अप्स एंड डाउन्स के बाद में, मेहनत के बाद में, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट के बाद में, मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके आज एक्शन जोन के अंदर जो फीचर लेके आए हैं वो फीचर अपने आप में यूनिक है। और कहीं ना कहीं पे एक ऐसा फीचर वहाँ उन्होंने दिया है, एक्शन जोन ने हमें दिया है, जो हमारी लाइफ को बदल रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले हम जो है बोर्ड के माध्यम से, अगर आप चाहें तो नोट बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके काफी काम लगने वाले हैं। पहले हम इसको बोर्ड के ऊपर देखेंगे और उसके बाद में जो है हम इसको जो है प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। सो एक्शन जोन के अंदर आप सभी को पता है कि एक्शन जोन क्या है। पहले हम एक्शन जोन क्या है दोस्तों। एक्शन जोन क्रिप्टो के अंदर अगर आपको काम करना है, क्रिप्टो के अंदर आप जानते हो या आपको नॉलेज है या नहीं है, आई डोंट नो। अगर आप नए से नए भी है ना, तो भी आपको क्रिप्टो के अंदर अगर एंटर करना है तो क्रिप्टो फील्ड एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगर इस फील्ड की हम बात करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का ये आज की डेट में मार्केट है, करीबन $4 ट्रिलियन का। और अगले जो है 5 से 10 साल के अंदर आप जो 4 ट्रिलियन का देख रहे हो ना मार्केट, यही दोस्तों 25 से 30 ट्रिलियन का मार्केट होने वाला है। पहले क्रिप्टो जो था वो रेगुलेटेड नहीं था, आज की डेट में क्रिप्टो रेगुलेटेड है ना। क्रिप्टो लीगल है, दो चीजें हैं, लीगल और बट अनरेगुलेटेड। ठीक है, इंडिया के अंदर ये चीज क्या है, लीगल है बट अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड का मतलब आप सभी को पता है कि किस तरीके से होता है। जैसे आप लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर नाम सुना होगा, रेरा, है ना। रियल एस्टेट जो है रेगुलेशंस अथॉरिटी करके एक रेरा का एक सिस्टम है। जब तक रेरा नहीं आया था ना, उसके पहले बिल्डरों ने बहुत पैसा कमाया, भयानक पैसा कमाया। इतना पैसा कमाया कि आप मतलब सबको पता है कि कितना पैसा कमाया। दोस्तों दो चार दोस्तों ने मिलकर के कोई प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, बिल्डिंग बना दी, और वहां पे पता चला कि बहुत सारा पैसा स्कैम भी हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब जब तक रेरा नहीं आया था ना तब तक बहुत सारा पैसा बिल्डरों ने कमाया। पता चला कि 5 लाख रुपए का पेपर बना दिया और प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में बेच दी, 45 लाख रुपए कैश में ले लिया, अंडर टेबल ले लिया। ऐसा मतलब पहले चलता था। जब से रेरा आ गया ये सारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, क्रिप्टो जो है ना अभी अनरेगुलेटेड है, और इसको रेगुलेटेड होने में कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लग सकता है। अगले 2 से 3 साल में हमारा क्रिप्टो फील्ड जो है ना वो रेगुलेटेड हो जाएगा। तो 2 से 3 साल के बाद में वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं रहेगी जितनी अपॉर्चुनिटी आज आपके पास में अर्निंग के लिए है, क्रिप्टो फील्ड से अर्निंग के लिए है। क्रिप्टो फील्ड एक बहुत बड़ा फील्ड है, राइट। क्रिप्टो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उसमें एक्सचेंज जोन क्या है। एक्सचेंज जोन दोस्तों एक एक्सचेंजर है, और आज की डेट में मार्केट में करीबन 1200 से ज्यादा आज एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, 1200 से ज्यादा जो है ना क्रिप्टो के एक्सचेंजर हैं जो क्रिप्टो में आपको डीलिंग करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिसमें से एक्सचेंज जोन एक है। और आज अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो आज की डेट में दोस्तों बाइनेंस एक है जो दुनिया में नंबर 1 पे है। और हमारा जो टारगेट है अगले 2 से 3 साल के अंदर हमें बाइनेंस को बीट करना है। और वो पॉसिबल कब होगा, जब हम और आप चाहेंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी कि हम बाइनेंस को बीट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एक्सचेंजर या किसी भी क्रिप्टो का वैल्यू कब बढ़ता है, जब उसके अंदर कम्युनिटी होती है। हम सभी को पता है कम्युनिटी जब तक नहीं होगी, लोग जब तक नहीं होंगे, यूजर जब तक नहीं होंगे, तब तक प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होगी। और कम्युनिटी जब होगी तो इसके अंदर लिक्विडिटी होगी, मतलब पैसा भी इसके अंदर होगा। कल के सेशन में जो लोग होंगे उनको पता होगा दोस्तों कि बाइनेंस के ऊपर कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है। तो वही वॉल्यूम को हमें बीट करना है अगले 2 से 3 साल के अंदर। उसकी तैयारी बाइनेंस आज से कर रहा है, और पिछले दोस्तों 4 साल से कर रहा है। मतलब एक्सचेंज ऑन पिछले फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके पहले 2021 से एक्सचेंज ऑन मार्केट में है, या एक्सचेंज ऑन के ऊपर बहुत सारे R&D का काम चल रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जो काम पहले किसी ने नहीं किया वो काम दोस्तों एक्सचेंज ऑन मार्केट में कर रहा है। सो अभी
सबसे पहले एक्सचेंज जोन के अंदर आप आते हैं तो आपको क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको साइन अप करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले थ्योरिकल पार्ट दिखाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सो आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ताकि आपके भी काम में वो चीजें आ सकें। साइन अप करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, आपको चाहिए रहता है रेफरल लिंक। ठीक है, रेफरल लिंक आपको चाहिए, जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है उससे आपको रेफरल लिंक लेना है। और रेफरल लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको साइन अप का एक ऑप्शन आएगा। साइन अप में सबसे ऊपर आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा ईमेल आईडी, उसके नीचे पूछेगा पासवर्ड, और उसके नीचे पूछेगा कंफर्म पासवर्ड। आप ये तीन चीजें भरोगे और इसके नीचे रहेगा दोस्तों रेफरल लिंक। ठीक है, रेफरल आईडी जिसको हम बोलते हैं रेफरल आईडी, यानी जो व्यक्ति आपको इनवाइट कर रहा है उसका एक रेफरल कोड रहेगा, रेफरल कोड भी बोल सकते हैं इसको, रेफरल कोड रहेगा। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बिना रेफरल लिंक के आपको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, कई बार क्या होगा, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड होता है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जब उसमें साइन अप करोगे ना, तो वहां पे आपको ये रेफरल कोड का ऑप्शन वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो उससे होगा क्या कि ये व्यक्ति बिना रेफरल लिंक के जो आया, जिसने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया और वो व्यक्ति सिस्टम के अंदर आ गया, तो वो क्या होगा, वो सीधा कंपनी से जाके जुड़ जाएगा, सीधा कंपनी से जाके जुड़ जाएगा। उसका वहां पे दिखेगा एडमिन, कहां पे, पेरेंट आईडी में एडमिन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेफरल लिंक देना है। रेफरल लिंक के बिना आपको किसी को भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलना है। अगर आपने बोला कि भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके साइन अप कर लेगा, जहां पे रेफरल लिंक का ऑप्शन, रेफरल कोड का ऑप्शन नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा, है ना, वो सीधा कंपनी में जाके जुड़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपका रेफरल लिंक निकालना है, और रेफरल लिंक आपको कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आपका साइन अप का प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है कि आपको किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई आइए एक्सचेंज जोन में आप स्टार्ट कीजिए। आपने उनसे रेफरल लिंक लिया, लिंक पे क्लिक किया, आपका ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, कंफर्म पासवर्ड डाला। जैसे आपने डाला तो नीचे ये ऑटोमेटिकली उनका रेफरल कोड रहेगा, और आपके पास एक ओटीपी जाएगा आपके जीमेल पे या तो आपकी मेल आईडी के ऊपर। एक ओटीपी जाएगा, जैसे ही आप ये ओटीपी डालेंगे और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा, और फिर आपको करना है लॉगिन। यहाँ पे दो चीजें हैं, इनको समझना है आपको, एक साइन अप और एक लॉगिन। लॉगिन का मतलब होता है कि अगर आप ऑलरेडी सिस्टम के अंदर साइन अप किए हुए हैं तभी आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको साइन अप करना है, साइन अप के बाद में आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन में क्या क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा आपका मेल आईडी, और मेल आईडी के बाद में आपसे पूछेगा पासवर्ड। पहली बार में उसने दो बार पूछा था पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। अभी अगली बार में आपसे पूछा उसने पासवर्ड, केवल पासवर्ड आपसे पूछेगा, और फिर से आपका एक ओटीपी जाएगा, कहां पे, मेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, और ओटीपी आप यहां पर डालोगे, 6 डिजिट का होगा, राइट। 6 डिजिट का ओटीपी जैसे आप डालोगे आपका लॉगिन हो जाएगा, और आपका अकाउंट एक्सचेंज उनके अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हुआ, अकाउंट ओपन होने के बाद आप जब देखेंगे वहां पे, तो आपको वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस वहां पे आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपका काम है, वो आपका काम क्या है, आपको वहां पे राइट साइड कॉर्नर में, अगर आप एप्लीकेशन में कर रहे हो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मोबाइल के एप्लीकेशन, मतलब ये मोबाइल के अंदर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लैपटॉप में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा उसका जो पैटर्न है, डिजाइन है, वो थोड़ा सा अलग दिखेगा, ऑप्शंस अलग दिखेंगे। तो वहां पे एक ऐसे करके एक प्रोफाइल जैसा एक पिक्चर बना होगा, और उसके बाजू में आपको ऐसे 9 डॉट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मुंडी वाला जो है प्रोफाइल पिक्चर, ये मुंडी जैसा जो एक बटन है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा जिसका नाम है डैशबोर्ड। ठीक है, आप जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा का पूरा एक ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, और वहां पर आपका यहाँ पे नाम दिखाई देगा सबसे ऊपर, और इसी के अंदर दोस्तों एक होगा आपका रेफरल लिंक। ठीक है, एक होगा आपका रेफरल कोड, तो रेफरल कोड भी होगा, रेफरल लिंक भी होगा, ऐसे करके आपके आपका नाम होगा, ऐसे मतलब आपका डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड में आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी। और उसके अंदर आपको एक चीज चेक करनी है, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट आईडी। पेरेंट आईडी आपको मैं दिखाऊंगा खोल के। पेरेंट आईडी को देखे बिना आपको आईडी को टॉप अप नहीं करना है। जब तक पेरेंट आईडी में आपका मेल आईडी ना दिखे, तब तक आपको दोस्तों यहां पे टॉप अप नहीं करना है।
मैं आपको आईडी खोल के दिखाऊंगा जहां पे पेरेंट आईडी में कंपनी का आईडी है ना। कंपनी का आईडी क्या है? एडमिन। एडमिन का आईडी वहां पे है। अब वहां पे उन्होंने आईडी को टॉपअप भी कर दिया, और टॉपअप करने के बाद उसके ऊपर प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको इनवाइट किया, एक्चुअली में वो उनके साथ ना जुड़ के वो कहां पे चले गए? वो सीधा एडमिन पैनल में जाके ज्वाइन हो गए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो बेनिफिट है, वो हमको मिलना चाहिए। राइट, सो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों डैशबोर्ड में गए, अभी डैशबोर्ड में जाके आपको यहाँ पे दो चीजें और दिखाई देंगे। पेरेंट आईडी आपने देखा, पेरेंट आईडी में ओके है, तब आपको आईडी को टॉपअप करना है। टॉपअप करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ग्रीन से रहेगा और एक रेड से रहेगा। इसको बोलते हैं डिपॉजिट, राइट, और इसको बोलते हैं, एक रेड से है उसका नाम है विड्रॉल। ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, किस पे? डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि कौन सा कॉइन है, सिलेक्ट ए कॉइन। जैसे आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया तो यहां पर आएगा सिलेक्ट ए कॉइन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको एक ऑप्शन निकल के आएगा, यूएसडीटी और बीलब। ठीक है, यूएसडीटी और बीलब आएगा। अब इसमें से आपने मान लीजिए यूएसडीटी पे सिलेक्ट किया, तो अगला एक नीचे ऑप्शन आएगा खुल के, उसमें आएगा सेलेक्ट नेटवर्क। आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है। जैसे आप नेटवर्क पे सिलेक्ट करोगे तो यहां पर आपको निकल के आएगा, अगर आपने यूएसडीटी सिलेक्ट किया है तो यहां पे बाय डिफॉल्ट आपका आ जाएगा बीएससी मैन नेट बीईपी 20। ठीक है, कौन सा आएगा? बीईपी 20, ये मैन आपका यहां पे आ जाएगा। अगर आपने बीलब सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहां पर आ जाएगा बीएफआईसी मैन नेट। ये ऑटोमेटिक आ गया, इसके साथ में ये रहेगा, मतलब इसके साथ में ये बीएससी वाला रहेगा और इसके साथ में ये रहेगा। लेकिन अभी होता क्या है कि आप जब देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि दोनों का एड्रेस सेम आता है, यूएसडीटी का भी एड्रेस सेम है और बीलब का भी एड्रेस सेम है, दोनों का एड्रेस सेम है। तो कई बार लोग बीलब भेजते हैं इसके अंदर, तो इसी वाले एड्रेस पे बीलब भेज देते हैं और वो यहाँ पे पहुंच भी जाता है। लेकिन दिस इज नॉट राइट प्रैक्टिस दोस्तों, ये गलत प्रैक्टिस है। आप हमेशा ये प्रैक्टिस रखना है आपको, जब भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप भेजते हो ना, हमेशा उसका करंट में एड्रेस निकालो, जो भी एड्रेस निकलता है ना उस एड्रेस पे भेजो। क्योंकि ब्लॉकचेन कभी भी अपडेट होती है, ब्लॉकचेन के ऊपर कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपने गलती से मान लीजिए आपको लग रहा है कि भाई यूएसडीटी और बीएलएफ का एड्रेस एक ही है, लेकिन कल के दिन जाके अगर कुछ ब्लॉकचेन में डिफरेंस हुआ और इसके एड्रेस चेंज हो गए, तो फिर ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई भी फंड आपका चला जाता है, दैट इज नॉट रिकवरेबल, उसको आप रिकवरी नहीं कर सकते। इसलिए ऑलवेज आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप भेजो तुरंत तुरंत के तुरंत वहां पे आप उसको सिलेक्ट करो, जो भी एड्रेस आता है भले ही सेम आ रहा है। एक कितना आपका एफर्ट कितना लगेगा? आपका एफर्ट 10-20 सेकंड का ही लगेगा ना एड्रेस निकालने में। लेकिन अगर आपका बाय द वे गलती से अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ अपडेट हुआ और आपका नहीं पहुंचा, तो कोई भी उसमें इस केस पे हाथ नहीं रखेगा, बोलेगा भाई ये एड्रेस ही नहीं है, आपने किसी गलत एड्रेस पे भेज दिया, तो हम जिम्मेदार नहीं है। सो प्रैक्टिस ये रखनी है, जब भी भेजो हमेशा लेटेस्ट एड्रेस को सिलेक्ट करो, जो भी आ रहा है उसको उस पर भेज दो। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों एक ऑप्शन आता है, सबसे नीचे एक सिंक का ऑप्शन आता है। सिंक पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तभी आपको यूएसडीटी दिखेगा, तभी आपको बीलब दिखेगा। तो आपने सिंक कर देना है। सिंक करने के बाद आपका यहाँ पे आपको यूएसडीटी और बीलब जो है दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। जैसे आपको बीलब और यूएसडीटी आपको दिखाई दे जाएगा, उसके बाद में आपको जो 9 डॉट्स है ना, ये 9 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे। इसमें से एक ऑप्शन निकल के आएगा जिस पे लिखा रहेगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे आपको जाना है और सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देंगे। 101 वाला सब्सक्रिप्शन, फिर आपको दिखेगा 120 वाला सब्सक्रिप्शन, इसके नीचे लिखा रहेगा सब्सक्राइब, इसके नीचे भी लिखा रहेगा सब्सक्राइब। ठीक है, फिर आपको अलग अलग दिखेंगे, 505 वाला भी दिखेगा, 1010 वाला भी दिखेगा, 50-50 वाला भी दिखेगा। तो अभी हाल फिलहाल में हमारे पास में जो पैकेज है, आप केवल 101 वाला पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हो, और दूसरा जो है ना 121 वाले पैकेज को हमारे पास में अभी मतलब एक्सचेंज जोन में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका $101 आपने जो डिपॉजिट किया है उसके सामने आपको $180 आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या होगा 101 प्लस $20 यहाँ पे आपका बीलब है, तो आपको टोटल मिला के यहाँ पे $200 आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपके पास मतलब कोशिश करो जो भी पैकेज आप लेते हो ना, तो बीलब वाले पैकेज को लो, इसमें बेनिफिट आपको ज्यादा होगा, क्योंकि बीलब जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपको मिल सकता है, थोड़ा सा उसमें मार्जिन आपको ज्यादा हो सकता है।
सो कहीं ना कहीं पे दोस्तों ये पैकेज पे हम आ गए, और पैकेज आपने एक्टिवेट कर लिया, पैकेज आपने सब्सक्राइब कर लिया। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो पैकेज है वो क्यू में लग जाएगा, और क्यू में लगने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर आपका पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि एक्चुअली एक्सचेंज ऑन किस तरीके से वर्किंग करता है। आपने मान लीजिए जो भी $101 का या 121 का जो भी पैकेज लिया, इसमें आपका $100 जो है ना, $100 का आपका जो है एक्टिवेशन होता है, और $1 का आपका, सॉरी, $100 का आपका पैकेज होता है, $1 का एक्टिवेशन का चार्ज होता है। अब सिस्टम करता क्या है? सिस्टम क्या करता है, आपके जैसे दोस्तों 2000 लोगों का यहाँ पे पैकेज इकट्ठा करता है, और टोटल मिला के यहाँ पर होता है आपका $2 लाख। $2 लाख को सिस्टम एक लिक्विडिटी पूल बनाता है, ठीक है, एक लिक्विडिटी पूल बनाता है। और आज जो 35 एक्सचेंजर है अपने पास में, 35 एक्सचेंजर के साथ में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, उसके साथ में टाई अप है, जिसमें से 11 एक्सचेंजेस हैं। उन 11 एक्सचेंजेस के अंदर ये क्या करता है, लिक्विडिटी को प्रोवाइड कराता है। कौन सी लिक्विडिटी? ये जो $2 लाख है ना, ये $2 लाख को मान लीजिए इन्होंने बाइनेंस के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, या इन्होंने मान लीजिए कि बाइबिट के ऊपर शिफ्ट कर दिया, है ना, या बिटगेट के ऊपर शिफ्ट कर दिया। आज 11 एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। तो ये $2 लाख जो यहाँ पे जाएगा, इस $2 लाख से, और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर दोस्तों बोट एक्स, अपना जो बोट एक्स है जो पहले क्रांति था, ये बोट एक्स आपका एक्टिव हो जाएगा, और ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा। और ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करेगा? ये पूरा का पूरा मान लो $2 लाख है ना, तो ये $2 लाख से ट्रेड ले रहा है। अभी $2 लाख से मान लो इसने क्या किया, एक बिटकॉइन उठाया, ठीक है, एक बिटकॉइन इसने उठाया। ये चीजें आपको दोस्तों मीटिंग में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इतना सारा टाइम नहीं होता वहां पे, तो आज थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, तो ये सारी चीजें इंटरनल चीजें हैं। मान लो इसने एक बिटकॉइन उठाया 1,10,000 का, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे $1,10,800 में इसने बिटकॉइन कहां से लिया, बाइनेंस के ऊपर से लिया, ठीक है। अब दूसरी जगह पे बाइबिट है, तो बाइबिट के ऊपर इन्होंने क्या किया, $1,11,200 में इसको सेल कर दिया। इतना डिफरेंस है। अभी कितना डिफरेंस है अगर देखा जाए, तो ये $400 का डिफरेंस हुआ। अब जो $400 है ना, इस $400 के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा मेकर फीस। किसका? जिस एक्सचेंजर से बाई किया, जिस एक्सचेंजर पे सेल किया उसका मेकर फीस, जिस पे बाई किया उसका मेकर, जिस पे सेल किया उसका टेकर, और दूसरा जो है अपना बोट का फीस, ठीक है। ये सारा कुछ फीस मिला के मान लीजिए इसमें से 200, मान लो कि $300 का प्रॉफिट हुआ, है ना। अब ये जो $300 है, $100 का मानो कि प्रॉफिट इसमें से सब डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेकर फीस, टेकर फीस, एक्सचेंजर का फीस, सब कुछ निकाल के दे दिया। अभी कितना का प्रॉफिट हुआ, $300 का जो प्रॉफिट हुआ, ये $300 कितने लोगों का है, 2000 लोगों का है ना। 2000 पैकेज है ना इसके अंदर, 100 वाले, तो ये $300 जो $300 का प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय 2000, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा, $0.15 एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट आ गया। अब ये कितना ट्रेड देगा अपने को, बोट जो है दोस्तों दिन भर में अपने को उतना ट्रेड देगा जितने में हमारा कम से कम 1% कंप्लीट ना हो जाए, तब तक बोट हमको प्रॉफिट देता रहेगा। हो सकता है कि 5 ट्रेड में आपका 1% हो सकता है 4 में हो जाए, हो सकता है 6 में हो, लेकिन आपका टोटल मिला के उतनी ट्रेड अब हमें मिलेगी जितने में हमारा डेली का डेली 1% ना हो जाए। अब आप समझो कि इसमें सिस्टम का बेनिफिट कितना है ना, और हमारा बेनिफिट कितना है। हमारा तो फिक्स है भाई, आपने $100 दिया तो आपको 180 मिलना है ना। अब जो $2 लाख का हमने जो लिक्विडिटी दिया, $2 लाख से ट्रेडिंग हो रहा है, और ये $2 लाख कितने लोगों का है, 2000 पैकेज का है, किसी के 10 पैकेज, किसी के 20 पैकेज, किसी के 100 पैकेज, है ना। तो ऐसे करके 2000 लोगों का ये $2 लाख है। ये $2 लाख से ट्रेड हो रहा है, और प्रॉफिट जो है जनरेट हो रहा है। अब कितना मिलना है, एक व्यक्ति को मिलना है $180, तो 2000 लोगों का 2000 पैकेज को कितना मिलना है, $3,60,000। ये कहां से मिलना है, ट्रेडिंग से मिलना है, प्रॉफिट से जनरेट होकर मिलना है। और उसके बाद जो ये $2 लाख है ना, ये $2 लाख किसका हो जाएगा, ये एक्सचेंज ऑन का हो जाएगा, राइट। एक्सचेंज ऑन चाहे तो इसको
और डेवलपमेंट में लगाए, इनोवेशन फैक्ट्री चाहे तो इसको अपने लोगों के ऊपर खर्चा करे, थाईलैंड का ट्रिप कराए, मलेशिया का ट्रिप कराए, एक्सचेंज जोन चाहे तो जो भी करे दोस्तों, ये कंपनी का पैसा है, इसके ऊपर हमारा कोई भी वो नहीं है, क्योंकि हमें जितना उन्होंने कमिटमेंट किया था उतना दे दिया और उसके बाद में जो प्रॉफिट हुआ वो कंपनी का हो गया। सो अब हम कहाँ पे थे, हमने पैकेज को सब्सक्राइब किया, पैकेज को सब्सक्राइब करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट डेली का 1% के आसपास हमारा जनरेट हो रहा है। अब जो प्रॉफिट आ रहा है ना, तो यहाँ पे वॉलेट है, यहाँ पे दोस्तों 4 टाइप के वॉलेट है। एक वॉलेट है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज, ठीक है। दूसरा वॉलेट है जिसको हम बोलते हैं इनकम वॉलेट। तीसरा वॉलेट है जिसको हम बोलते हैं विड्रॉवल वॉलेट, ठीक है, विड्रॉवल वॉलेट। और चौथा वॉलेट है जिसको हम बोलते हैं फंडिंग वॉलेट। ये 4 चीजों को आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने 4 चीजें समझ ली ना, तो आपका बहुत सारा क्लैरिटी आपको हो जाएगा वॉलेट से रिलेटेड। जो भी आपको डेली का डेली प्रॉफिट आ रहा है, आपके मान लीजिए 5 पैकेज हैं, 10 पैकेज हैं, तो वो कहाँ पे आ रहा है, आपका आर्बिट्रेज वाले वॉलेट में आ रहा है। मान लो कि आपका $5 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो किस में आएगा, सबसे पहले 5 पैकेज हैं आपके, तो आपका $5 कहाँ पे आएगा, आर्बिट्रेज वॉलेट में आएगा। अब यहाँ पे जो आ रहा है, तो इसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वो कहाँ पे दिखाई देगा, वो दिखाई देगा माई सब्सक्रिप्शन करके जो ऑप्शन आता है, जो अब ये प्रोफाइल पिक्चर है हुंडी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि माई सब्सक्रिप्शन। आप जब माई सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा, मतलब ये पूरा आपका दिख जाएगा कि आपके कितने पैकेज हैं, कितना आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कितना आपको मिल रहा है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि आपका $5 का प्रॉफिट बना, तो आपका नीचे आएगा ट्रांसफर टू इनकम वॉलेट, तो आपका ये कहाँ पे आ जाएगा, इनकम वॉलेट। जब इनकम वॉलेट में आ गया, इनकम के बाद में फिर आपको इसको लेना है कहाँ पे, विड्रॉवल वॉलेट में लेना है, ठीक है, विड्रॉ वॉलेट। अभी जब आप विड्रॉ वॉलेट में लेंगे तो आप यहां से अपने फंड को आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपके आप टोकन पॉकेट के अंदर, या तो आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, या तो कहीं पर भी जहां पर भी आपको एक्सचेंज जोन से बाहर आपको निकालना है, तो आप यहां से उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी पैसा हम इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए आपने इसके अंदर $100 आपने इसमें डिपॉजिट किए और आपने कहा कि मुझे इसको बाहर निकालना है ना, मुझे इसको बाहर निकालना है। आपने डिपॉजिट तो कर दिए, लेकिन आपने कहा मुझे बाहर भी निकालना है, तो आप इसमें से एक्सचेंज जोन में से आप बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन वो कैसे निकालना पड़ेगा, वो आपका जाएगा सबसे पहले फंडिंग वॉलेट में जाएगा, जो भी आपका है वो फंडिंग वॉलेट में जाएगा, और उसके बाद फंडिंग वॉलेट में जाएगा तो आपको उसको ट्रांसफर, अगर विड्रॉल लेना है तो किस में लेना पड़ेगा, विड्रॉवल वॉलेट में लेना पड़ेगा। इसको समझिएगा थोड़ा गौर से। आपने मान लो इसके अंदर $20 डिपॉजिट किए एक्सचेंज जोन के अंदर, अब आपने कहा मुझे इसको विड्रॉ करना है ना, तो विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपने उसको डिपॉजिट किया तो वो कहाँ गया, फंडिंग वॉलेट के अंदर, फिर आपको उसमें से लेना है विड्रॉल वॉलेट में। जो भी आपका आर्बिट्रेज का प्रॉफिट आ रहा है, जो भी आपका इनकम आ रहा है, इनकम में कौन सा आता है, आपका जो भी स्प्रेड वाला जो इनकम है ना, वो सीधा आपका इनकम वॉलेट में आता है। जबकि जो प्रॉफिट वाला आर्बिट्रेज वाला प्रॉफिट है वो आपका आर्बिट्रेज में आता है। तो आर्बिट्रेज से अपने को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है किसमें, इनकम में। जो भी आपने किसी को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया है, 5% आपको मिलता है, 5% का जो कमीशन आया वो किस में आएगा, आपका इनकम वॉलेट में आएगा। उसको आपको ट्रांसफर करना है, राइट, किसमें, विड्रॉवल वॉलेट में, अगर आपको बाहर निकालना है तो। विड्रॉल वॉलेट में आपका इकट्ठा हो गया, जो आपने फंडिंग में डिपॉजिट किया प्लस विड्रॉल में, दोनों का मिला के आपका इकट्ठा हो गया। फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल जब आप करेंगे तो आपसे वहाँ पे आपका एड्रेस पूछेगा, एड्रेस के अलावा आपका दोस्तों वहाँ पे निकनेम निकनेम भी पूछेगा। और आप उसको अगर व्हाइट लिस्ट कर दोगे ना, व्हाइट लिस्ट का एक ऑप्शन आता है, ऊपर एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स पे आप अगर क्लिक कर देंगे तो व्हाइट लिस्ट हो जाएगा आपका एड्रेस। तो आपको बार बार आपको एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा, वही एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा अगर आप व्हाइट लिस्ट करते हो तो। उसके बाद में आपको अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट है, 120 है, 150 है, 580 है, जितना है उतना आप उसमें डालो। और उसके बाद आप फिर सिंपल नीचे एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा, जो ऑटोमेटिक आपके मेल आईडी पे पहुंच जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी वहां पे दबाना नहीं है, सेंड नहीं करना है। तो आपका ओटीपी जाएगा और ओटीपी के बाद में आप ओटीपी डालोगे दोस्तों, आपका विड्रॉल लग जाएगा। और अभी जो है जितने भी विड्रॉल्स वगैरह पेंडिंग है वो सारे के सारे संडे तक सारे क्लियर, संडे मंडे तक सारे क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर सिस्टम बहुत स्मूथ होने जा रहा है। कल जो कोर कमेटी लीडर्स की मीटिंग थी वहाँ पे चेतन सर ने बहुत सारे अपडेट्स दिए।
तो अगर सर आएंगे चेतन सर, तो वो शायद अपडेट आपको वो अपडेट भी देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं बैकएंड में, है ना। एक एक चीज की जानकारी, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो सिस्टम अभी 5% बना है, 95% अभी बनना बाकी है। दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका इनकम, आर्बिट्रेज वॉलेट, इनकम, विड्रॉल और फंडिंग। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अभी $100 का विड्रॉल अभी लग रहा है, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का $100 है तो वो लगा सकते हैं। अगर किसी का $100 से कम है तो वो थोड़ा सा वेट करके लगा सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे स्मूथ होने वाली है। अब दोस्तों हम आते हैं केवाईसी के ऊपर। केवाईसी आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे लोगों के केवाईसी को लेके, केवाईसी हमें क्यों करनी है दोस्तों। केवाईसी के बिना हम $100 का अनकंडीशनल विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल विड्रॉ कर सकते हैं, कितना, $100 का विड्रॉ विदाउट केवाईसी, विदाउट केवाईसी है। लेकिन अगर आपको केवाईसी, अगर $100 से ज्यादा का विड्रॉल करना है तो आपको केवाईसी मैंडेटरी है, और केवाईसी कर ही लेनी चाहिए। केवाईसी से क्या होता है कि एक्सचेंजर के ऊपर कितना लोग हैं, कितने लोगों ने केवाईसी किया है, उसका एक डाटा होता है, जो कि जितने भी लाइसेंस वगैरह होते हैं उस लाइसेंस में वो डाटा काम में आता है। उसके बेसिस पे ही लाइसेंस मिलते हैं। तो केवाईसी करने का दोस्तों प्रोसेस क्या है कि जो मैंने आपको बताया था, एक प्रोफाइल पिक्चर जैसा एक ऑप्शन आता है, और आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे, ये जो मुंडी जैसा आपको दिखेगा राइट साइड कॉर्नर पे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा के आइडेंटिफिकेशन। उसका नाम रहेगा आइडेंटिफिकेशन। जैसे ही आप आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आएगा स्टार्ट वेरिफिकेशन। जब आप स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आपका नाम, जो कि आपके आधार कार्ड के ऊपर है वही नाम आपको डालना है। अगर सरनेम पहले है तो आपको सरनेम पहले डालना है। अगर आपका नाम पहले है, सरनेम नहीं है, तो आपको जिस तरीके से है ना A to Z आपको नाम उसी तरीके से डालना है, उसमें कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, राइट। ये चीज का विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में नाम, फिर यहाँ पे लास्ट नाम यानी सरनेम, ये दो चीजें यहाँ पे आएंगी, तो आपको प्रॉपर उसी तरीके से फिल करना है। उसके बाद आपका वो पूछेगा कि आपका केवाईसी करने के लिए इसमें फोटो क्लिक कीजिए। तो फोटो क्लिक करने के टाइम में दोस्तों गलतियां हो रही हैं लोगों से, जिसकी वजह से केवाईसी रिजेक्ट हो रहे हैं। गलतियां क्या हो रही हैं, मान लीजिए कैमरा है, ये इतना कैमरा का स्पेस निकल के आ रहा है, आपने ओपन किया, कैमरा इतना आ रहा है। अब एक बंदे ने फोटो खींचा तो उसने आधार कार्ड का फोटो खींच दिया, बस इतने में उसका आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो आ गया, ये आधार कार्ड आ गया, बाकी पूरा जगह खाली पड़ा हुआ है, ये पूरा जगह खाली पड़ा है। अगर इस तरीके से आप करेंगे ना, आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, जितना स्पेस है ना, आप मोबाइल को लेके जाओ, उसके बिल्कुल पास तक लेके जाओ, जो आपका आधार कार्ड है। सबसे पहले आधार कार्ड को एकदम प्लेन पेपर के ऊपर रखो, है ना। अगर प्लेन पेपर, एकदम प्लेन पेपर के ऊपर आप आधार कार्ड को आपने रखा, और उसके बाद आपने कैमरे को ऑन किया। जैसे आपने कैमरे को ऑन किया तो उसको फोटो खींचो और उसको ऐसा पास में लेके जाओ, पास में लेके जाओ, मोबाइल को आड़ा पकड़ लो, कैसे भी पकड़ो, बट आस पास में जगह बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। अगर ये आपका आधार कार्ड है ना, जितना उसका स्पेस है पूरा स्पेस यहाँ पे कवर होना चाहिए। आपका आधार कार्ड प्रॉपर बिल्कुल चारों तरफ से पूरा बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, लाइट उसके ऊपर प्रॉपर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। इसके बाद ये फ्रंट साइड हो गया। फ्रंट साइड के बाद में आएगा बैक साइड। तो बैक साइड में क्या करना है, सेम दोस्तों, बैक साइड में आपका वो एक स्कैनर आएगा। पहले स्कैनर आपके आधार कार्ड के पीछे आप देखेंगे तो एक स्कैन होता है, स्कैन कोड जैसा बना रहता है, वो पहले उसको स्कैन करेगा। तो आपको पहले उसको स्कैन करना है, उसके बाद में फिर फोटो खींचने का ऑप्शन आएगा। तो सेम प्लेन पेपर के ऊपर रख के और फोटो को ऐसे खींचो कि बिल्कुल भी जगह आसपास में छूटे ना, साथ में फोटो कटे भी ना, पूरा आधार कार्ड आपका उसके अंदर बिल्कुल एकदम फिट हो जाना चाहिए। ये आपका फ्रंट साइड हो गया, बैक साइड हो गया। अब इसके बाद आता है दोस्तों सेल्फी। सेल्फी में आपको क्या करना है, सेल्फी लेते टाइम में आपको सबसे पहले बैठ जाना है, या तो खड़े हो जाना है एक ऐसी जगह पे जहां पे आपके पीछे प्लेन बैकग्राउंड है। ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि केवाईसी आपका इमीडिएट हो, क्योंकि आज जो मैंने केवाईसी किया, मतलब काफी लोगों के मैंने केवाईसी किए, तो अभी तक कोई रिजेक्ट हुआ नहीं है। और इसी तरीके से करता हूं तो बिल्कुल 100%, मतलब 99% मेरा केवाईसी का रेशो रहता है। 1 सेकंड के अंदर केवाईसी हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्लेन बैकग्राउंड पे खड़ा हो जाना है, मतलब बैकग्राउंड आपके पीछे प्लेन होना चाहिए। दूसरा आपको काम क्या करना है, आधार कार्ड जो है ना, आधार कार्ड का फ्रंट साइड जो है दोस्तों, इसको अपने पास पकड़ना है, आपको गर्दन के पास में आपको आधार कार्ड पकड़ना है।
और ये मैं आपको नई चीज बता रहा हो सकता है कुछ लोग सहमत हो या ना हो, बट मैं जैसे करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरे एक्सचेंजेस है वहां पे भी इस तरीके से करवाया जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपके आधार कार्ड को आपको अपने ठोड़ी के पास में अपने जो है चिन्ह के पास आपको ऐसे मतलब पकड़ लेना है उसको, और उसके बाद में आपको सेल्फी खींचना है। सेल्फी में ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं करना है, आपको हिलना डुलना नहीं है ज्यादा। आप तो पहले से खड़े हुए हैं, आप सीधे खड़े हैं, आपके पीछे प्लेन बैकग्राउंड है, दीवार है, एकदम प्लेन दीवार है। अब आपने आधार कार्ड को उठाया, आधार कार्ड का जो सामने वाला भाग है आपने उसको चेहरे के पास रखा, थोड़ी के पास रखा, जिसमें आपका चेहरा दिख रहा है, आपके चेहरे से मैच होता हुआ दिख रहा है। और जरूरत पड़े तो थोड़ा सा आधार कार्ड को आप आगे भी कर सकते हो ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए। आपका चेहरा भी दिख रहा है और आधार कार्ड के ऊपर जो फोटो आया है वो भी वहां पे क्लियर दिख रहा है। मतलब आपके चेहरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको सेल्फी में दिख जाएगा कि भाई चेहरे के ऊपर तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप उसको पकड़ेंगे तो आपका जो है केवाईसी विद इन अ मिनट, है ना, विद इन अ मिनट आपका केवाईसी की गारंटी लेता हूं कि आपका केवाईसी हो ही जाएगा। सो ये आधार कार्ड वाला इशू हो गया। आधार कार्ड में केवाईसी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका केवाईसी हो जाएगा। तो आपने विड्रॉल देख लिया, डैशबोर्ड देख लिया, रेफरल लिंक निकालना देख लिया, और जब आप किसी को रेफर करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो क्या चीज का ध्यान रखना है वो चीज आपने देख ली। अब आपको जो है मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली एक आईडी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने आपको इतना सारा थ्योरी बताया हुआ है, आपको दोस्तों शॉर्ट में आपको सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। आई थिंक यू आर एंजॉइंग द सेशन। या प्लीज को होस्ट बताएं, कोई बोर तो नहीं हो यस रहे हैं यस, ना? मजा आ रहा है सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये एक आईडी मैंने ओपन किया हुआ है, और इस आईडी के अंदर ये जो दो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा था, एक मुंडी वाला ऑप्शन है और उसके बगल में 9 डॉट्स वाला ऑप्शन है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी आप इसमें अगर मान लीजिए ये जो पिक्चर है इस पे आप क्लिक करेंगे, मुंडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। राइट, ये आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन ये रहा, और डैशबोर्ड का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, और गलती से भी दोस्तों आपको जो है ना ये सिक्योरिटी और सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको गलती से भी छूना नहीं है ना, कुछ भी इसमें आपका काम नहीं है। क्योंकि इसमें ऑप्शन आते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं कि वहां पे आपका ओटीपी वगैरह डिसेबल हो जाता है, तो वो आपको नहीं टच करना है बिना अपलायन को पूछे। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप अपने सीनियर को पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर ये ऑप्शन है, बट उस आप छुओ नहीं तो ही उसमें समझदारी है। अब यहाँ पे हम जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। जैसे ही हम डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, डैशबोर्ड पे आपने क्लिक किया तो आपको आपका सारा कुछ आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सब कुछ आपके सामने होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, ये आपका रेफरल आईडी है, बट आपको जो भेजना है ना ये रेफरल लिंक आपको लोगों को भेजना है, रेफरल लिंक। अब आप देखें यहाँ पे पेरेंट आईडी में क्या है, मिश्रा जी देखें पेरेंट आईडी में क्या है, यस एडमिन। सर, admin@exchangeon.io। राइट, अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि इन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, है ना, इन्होंने बोला कि भाई एक्सचेंज ऑन अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया है, शानदार है, ये है वो है, अच्छा बच्चे सब कुछ बताया। और बताने के बाद में सामने वाले बंदे को अच्छा लगा, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसमें साइन अप कर लिया। अब साइन अप कर लिया, फिर टॉपअप का प्रोसीजर पूछा, बोले इसमें डॉलर डालो, उन्होंने टॉपअप भी कर लिया। ठीक है, अब बाद में बोले यार ये दिख नहीं रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिखता है। तो बोले मेरे टीम में दिख नहीं रहा है, तो बाद में जब चेक किया तो बोले ये तो जो है ना आपने रेफरल लिंक के बिना ज्वाइन कर दिया, तो ये सीधा का सीधा एडमिन पैनल में जाके आईडी ज्वाइन हो गई। तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी को साइन अप करा रहे हो तो पहले आप चेक करो आपके टीम में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो कहाँ पे देखना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब इसके बाद ये ऑप्शन है आपका डिपॉजिट और विड्रॉल। डिपॉजिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कौन सा कॉइन है। तो दो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में दो कॉइन आपको दिखेंगे, यूएसडीटी, बीलव। जैसे आप यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये नेटवर्क पूछेगा, जो कि ऑटोमेटिकली बीएससी मैनेट BEP20 ही आता है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, सिंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नीचे एक आपका क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होगा, एक एड्रेस निकल के आएगा, उस एड्रेस के ऊपर आपको डिपॉजिट करना है और बाद में यहाँ पे जाके सिंक करोगे तो वो जो आप डिपॉजिट करेंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको बीलअप का एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो ये आपका डिपॉजिट का प्रोसेस हो गया।
उसके बाद में सब्सक्रिप्शन पे जाना है। सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें से ये पैकेज आपके सामने है। फर्स्ट इज द 121, 121 में आपका क्या है, $101 है और $20 का बी लब है, जिसका प्रॉफिट कैप है 200। दूसरा है 101, जिसका प्रॉफिट कैप है कितना, 180, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से आपको दो पैकेज दिखाई देंगे, और आपको जैसे ही ये पैकेज सिलेक्ट करेंगे तो आपको बाई पैकेज पे जाना है, यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपका पैकेज बाई हो जाएगा, और बाद में जाके वो आपका लग जाएगा क्यू में। तो वो देखने के लिए आपको फिर से ये जो है आपको जाना है 9 डॉट्स के ऊपर जाना है। 9 डॉट्स पे जैसे आप जाएंगे ना, तो वहां पर आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपको आएगा। 9 डॉट्स पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन में आप ले जाके चेक कर लिया कि भाई आपका कितने वाला पैकेज आपको सब्सक्राइब करना है। फिर माई सब्सक्रिप्शन में आपको जाके चेक करना है कि मेरा कितना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हुआ है। और जैसे अभी ये आईडी के अंदर एक पैकेज है, और एक पैकेज का जो प्रॉफिट है वो इतना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, लेकिन जिसने इनको बताया इसका उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने पहले चेक नहीं किया कि इसमें पेरेंट आईडी क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये जो पैकेज है दिस इज ऑफ द $100 50-50 वाला सुपर बीलअप का पैकेज बीच में चालू किया था ट्रायल बेसिस पे। तो यहाँ पर आप जाके देखें तो इसको क्लिक करेंगे तो आपका दिखेगा कि कहाँ पे बाई हो रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये इसका बिल्कुल लाइव जो है आपको मार्केट दिखेगा कि कहाँ से बाई हो रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है, किस तरीके से कौन से एक्सचेंजर पे बाई हो रहा है, कौन से एक्सचेंजर पे सेल हो रहा है। ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, जो ट्रांसपेरेंसी आज एक्सचेंज ऑन मेंटेन कर रहा है। सो ये चीज़ आपने देखा। अब आपको सबसे पहले आपको दोस्तों चेक क्या करना रहता है वो आपको बता दूं। कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा, आपने उसको रेफर किया तो उसकी पेरेंट आईडी में तो आपका दिखेगा, लेकिन आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ? अगर वो चीज़ को आपको चेक करना है तो आपको जाना है यहाँ पे 9 डॉट्स के ऊपर, और 9 डॉट्स के अंदर दोस्तों इनकम वाला पार्ट है। इनकम वाले पार्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वो दिखेगा आपके टीम में कि आपके टीम में भी ज्वाइन हुआ है, वो व्यक्ति आपके टीम में ज्वाइन हुआ है। सो आई थिंक देखो ये जो पैकेज हैं अभी तो 101 वाला पैकेज चालू है, 121 वाला चालू है दोस्तों, 505 वाला भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है, 1000 वाला भी चालू होने वाला है। फिर 2525 वाला पैकेज भी स्टार्ट होगा, 5050, 1010 और 10,100, ये 25,250। आप देखें दोस्तों लास्ट वाला जो पैकेज है ना उसमें 1,01,000 का पैकेज है, जिसकी कैपिंग रहेगी 3x, यानी $3 लाख की उसकी कैपिंग रहेगी। तो जो सर बोलते हैं ना कि अभी तो 5% भी नहीं हुआ है, 5% भी अभी एक्सचेंज ऑन बन के रेडी नहीं हुआ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ रही है, जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग है, जिसके अंदर स्पॉट में सिग्नल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बैकएंड पे काम चल रहा है। तो काम जब होगा तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होगा, कभी विड्रॉल्स में इश्यू आएगा, कभी 2-4 दिन के लिए, कभी मतलब अपडेट्स वगैरह चलते रहेगा। आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। बट हम लोग लकी हैं, हमें एक ही काम करना है, केवल और केवल एक्सचेंज ऑन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल के अंदर हमें पहुँचाना है, और एप्लीकेशन को दोस्तों मैक्सिमम लोगों तक हमें पहुँचाते हुए एक टीम बनानी है। जितनी बड़ी जिसकी टीम उतना बड़ा पैसा वो यहाँ से अर्न करेंगे। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, राइट। लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारा जो हार्ट बीट है वो भी अप्स एंड डाउन्स में चलता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट कंपनी अपने लेवल पे काम कर रही है, बहुत बड़े लेवल का काम यहाँ पे हो रहा है। सो उस लेवल का काम हमें भी यहाँ पर अपने लेवल पे करना है। हमारा काम क्या है? टीम डेवलप करना, और हमें टीम डेवलप करनी है। कंपनी सारा डेवलपमेंट का काम कंपनी डेवलप कर रही है। तो यहाँ पे आप देखें एक इनकम वाला ऑप्शन है, एक ओवरव्यू वाला ऑप्शन है। अभी दोस्तों इनकम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस किसी व्यक्ति को आपने रेफर किया है वो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन हुआ या नहीं। आपको यहाँ पे देखें ये बोट पेंडिंग ट्रांसफर, जो आपका आर्बिट्रेज का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आता है। और उसके बाद आप जैसे ही नीचे जाते हैं ना तो आपको नीचे ये Tier 1, Tier 2, Tier 3 ऐसे करके आपको 10 टीयर्स आता है। और आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने जिस किसी को भी ज्वाइन कराया वो आपके Tier 1 में आएगा, उसने किसी और को ज्वाइन कराया वो आपके Tier 2 में आएगा,
फिर उसने किसी और को ज्वाइन कराया, वो टीयर 3 में आएगा। इस तरीके से आपकी टीम बनेगी। और आप जब यहाँ पर जो ये मुंडी जैसा जो बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, येलो वाले पे, तो आपका जिस किसी को भी आपने रेफर किया ना, उसका मेल आईडी आपके नीचे आ जाएगा। तो आपको पहले चेक करना है कि वो आपके साथ में ज्वाइन हुआ है या नहीं हुआ है, आपके टीम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो उसको बोलना है कि भाई आप जरा डैशबोर्ड में जाके चेक करो पेरेंट आईडी में बराबर है या नहीं है। अगर पेरेंट आईडी गड़बड़ है तो फटाफट से दूसरा मेल आईडी डाल के उनका साइन अप प्रॉपर वे में करा दीजिए, ताकि वो व्यक्ति टॉपअप करने के पहले पहले आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें। अब जो यहाँ पे प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे जो है ट्रांसफर करते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको हमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू इनकम वॉलेट। अब जो प्रॉफिट आया उसको हमें इनकम में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, तो इनकम में आएगा। अब यहाँ पे वो पूछेगा आपसे आर्बिट्रेज से इनकम वॉलेट में करना है, ठीक है। अब आप देखिए, ये आर्बिट्रेज वॉलेट है, ये इनकम वॉलेट है। यहाँ पे आप जैसे इसको मैक्सिमम करेंगे ना, तो काफ़ी सारे लोगों के थोड़ा सा शुरुआती लेवल पे इशू आते हैं कि सर ये जब आप इसको ऐसे करेंगे ना तो ये एरर दिखाता है ना, हमेशा एरर दिखाता है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो 4 डेसिमल है ना, मतलब डेसिमल के बाद में जो 4 डिजिट्स हैं, उसकी जगह आपको क्या करना है, यहाँ से 2 डिजिट आपको कम कर देना है। आप देखो यहाँ पे वैल्यू कितना दिखा रहे हैं, नीचे आप देखेंगे ना, यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 25.51, नीचे दिखा रहा है 25.51। तो आपको यहाँ पे जो है 2 डिजिट दिखा रहा है ना, तो इसमें से 2 डिजिट आपको कम कर देना है। लास्ट के 2 डिजिट आप कम कर दो। जैसे आपने 2 डिजिट्स आपने कम किए, उसके बाद आपने ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, तो आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसफर द अमाउंट। अब जैसे ही आपने इसको ट्रांसफर किया, ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होके कहाँ पे आएगा, आपका आएगा दोस्तों ये इनकम वॉलेट में, ये आपका इनकम वॉलेट में आएगा, ठीक है। सो अब आपका यहाँ से प्रॉफिट जो है वो जा चुका है, और आपका वो आपने प्रॉफिट को सिंक किया। जैसे आप सिंक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो था वो कहाँ पे पहुँच गया, वो चला गया आपका विथड्रॉवल वॉलेट में। मतलब ओवरव्यू में आप जाएंगे, ओवरव्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए, एक डिपॉजिट है, विथड्रॉवल है और ट्रांसफर है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे 4 वॉलेट जो मैंने आपको बताया था, स्पॉट, फंडिंग, फ्यूचर, इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्पॉट, फंडिंग, फ्यूचर, इनकम, ये 4 वॉलेट आपको दिख रहा है। और एक आर्बिट्रेज वाला वॉलेट जो है वो यहाँ पे नहीं, बाहर आपने देखा आर्बिट्रेज वाला वॉलेट। सो इस तरीके से आपको वॉलेट्स दिख रहा है। अब आपको कहाँ से ट्रांसफर करना है, आपको ट्रांसफर करना है, आपकी जो इनकम बनी है ना उसको किस में ट्रांसफर करना है, विड्रॉल में करना है। या तो जो आपने डिपॉजिट किया है वो किस में आएगा, वो फंडिंग में आएगा। तो फंडिंग से आपको विड्रॉल में करना है। मान लीजिए किसी के पास में $95 पड़े हैं, है ना, अब $100 का मान लो विड्रॉल लग रहा है, तो उसने क्या किया, और $5-6 इसमें डाल दिए, है ना, $5-6 डाल दिए। अब उसका $101 हो गया और उसने $101 का विड्रॉल लगा दिया, तो उसका विड्रॉल लग गया, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो आएगा कहाँ पे, फंडिंग में आएगा, फंडिंग से उसको विड्रॉल में लेना है। अब इनकम से विड्रॉल में लेना है, और बाद में यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करनी है यूएसडीटी, और मैक्सिमम करके उसको ट्रांसफर करना है। जैसे आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक ओटीपी जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक विड्रॉल का ऑप्शन आता है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली जब करेंगे, और कर ही रहे हैं ऑलरेडी सारे लोग, जितने भी दोस्त हैं वो सभी मैं समझता हूँ कि कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अभी आपने विड्रॉल पे क्लिक किया, जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कौन सा कॉइन आपको करना है। तो अपना कॉइन कौन सा है, यूएसडीटी हम यहाँ पे दे रहे हैं, यूएसडीटी ही ले रहे हैं, और बिल अप दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भी यूएसडीटी ले रहे हैं। अब ये यहाँ पे ऑप्शन आता है इस तरीके से, आप देखें ये विड्रॉल का लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे व्हाइट लिस्ट है, आपको एक एड्रेस यहाँ पे डालना है BEP20 का। यहाँ पे अमाउंट डालना है, जो भी आपका अमाउंट है, 100, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, जितना भी है, 5,000 तक का लिमिट है। अब आप यहाँ पे जैसे ओटीपी डालेंगे, ओटीपी आपके मेल पे जा चुका है, और यहाँ पे ओके करेंगे और सबमिट करेंगे दोस्तों, आपका विड्रॉवल लग जाएगा। सो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास, और मुझे नहीं पता मैं इसमें कितना सफल रहा हूँ आपको बताने में। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अभी तक मुझे सुना। अभी मैं चाहूँगा आगे मिश्रा जी आप कंटिन्यू करें। वेलकम सर, ओवर टू यू।